सितंबर 2015 देश के दो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और केम्पेगौड़ा यानी कि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिहादी ग्रुप इस्लामिक स्टेट की तरफ से बॉम्ब थ्रेट के लगातार मैसेजेस आते हैं। इन मैसेजेस में लिखा होता है, इस्लामिक स्टेट विंस, एयर फ्रांस टू पेरिस एंड हज फ्लाइट टू जेडा विल बी ब्लास्टेड इन एयर। दूसरा मैसेज होता है, थर्ड टारगेट फॉर टुडे लुफ्तांजा टू जर्मनी। तीसरा मैसेज होता है, IS विंस विल स्पॉइल इंडिया, स्टॉप इफ यू कैन अल्लाह। आगे के मैसेजेस होते हैं, गेट रेडी टू सी द फायरवर्क्स अबव द स्काई टुडे। 3 bombs kept at airport cargo sector are ready to blast at 3 a.m. IS wins. You can't trace any of our men. At least try to trace the bomb. Not for today. It will be tomorrow at 3 a.m. ये सारे मैसेजेस के कतार जब ऑफिशियल्स तक पहुंचते हैं तो मानो एक हड़कंप मच जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज इन सारे मैसेजेस के सोर्सेस को ट्रेस करने में लग जाती है और साथ ही साथ कई सारी फ्लाइट्स डाइवर्ट्स होती हैं, कैंसिल होते हैं और बहुत ही हड़कंप मच जाता है देश में। जब देश की टॉप मोस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज इन मैसेजेस के सोर्स को पता लगाने में लग जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये थ्रेट मैसेजेस, ये बॉम्ब मैसेजेस एक्चुअली में क्राइम लव स्टोरी है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज जो कहानी हम आपको क्राइम टेल्स में सुनाने जा रहे हैं वो देश में टॉप 5 क्राइम लव स्टोरीज में शुमार है। क्या है ये कहानी, इसमें आतंकवाद कैसे जुड़ा है और ये टॉप 5 क्राइम लव स्टोरी में आखिर आया कैसे, ये सुनाएंगे आज हम अनीशा सिंह आनंद। तो सुनाते हैं कहानी आपको गोकुल मचेरी की। गोकुल मचेरी स्टैंडर्ड 12 से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक त्रिशूर में पढ़ता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात करुणा नाम की एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। हालांकि दोनों के ही कास्ट में डिफरेंस होता है तो दोनों में अफेयर तो होता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये रिश्ता कहीं आगे जाने वाला नहीं। तो जैसे जैसे ये लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं दोनों के शहर अलग हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को भूल भी जाते हैं। गोकुल अपनी पढ़ाई पूरी करके त्रिशूर से दिल्ली चला जाता है और वहाँ पर अपनी आगे की पढ़ाई और करियर परसू करता है। वही करुणा, वैसे आपको बता दें कि करुणा का नाम हमने चेंज कर दिया है। करुणा त्रिशूर से निकलकर तिरुचिरापल्ली चली जाती है और वहाँ पर अपने आगे की पढ़ाई जारी रखती है। तो दोनों अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे होते हैं। गोकुल की मुलाकात दिल्ली में अनुराधा नाम की लड़की से होती है जिसके साथ वो प्यार में पड़ जाता है और एक टाइम के बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। कुछ समय के बाद दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी होती है। इधर करुणा भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होती है। करुणा अपने माँ बाप की पसंद से एक लड़के से शादी करती है जिसका नाम होता है सीजू होजे। करुणा भी अपने लाइफ में सेटल हो रही होती है। इधर गोकुल जो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, शुरुआत में तो दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। गोकुल की पत्नी अनुराधा शुरू में तो IT सेक्टर में ही होती है, लेकिन फिर वो एकेडमिक्स में मूव करती है और एक इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर ज्वाइन करती है। वहीं गोकुल को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी अनुराधा का उसके ही एक स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वो अपनी पत्नी को इस बारे में कभी कन्फ्रंट नहीं कर पाता। उसका दिल साइलेंटली टूटता चला जाता है। तो जब वो थोड़ा आइसोलेशन में चला जाता है तो वो अपने पुराने प्यार करुणा को सोशल मीडिया पर तलाशना शुरू करता है और साल 2011 में उसकी तलाश पूरी भी हो जाती है। उससे करुणा सोशल मीडिया पर मिल जाती है। दोनों में फिर से बातचीत शुरू होती है और यहाँ गोकुल को पता चलता है कि करुणा अपने हस्बैंड सीजू होजे के साथ लाइफ में सेटल हो चुकी है। तो अभी बात सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहती है। लेकिन करुणा से बातचीत के दौरान गोकुल को एहसास होता है कि करुणा भी अपने पति से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कोई ना कोई खलिश ज़रूर थी उसकी ज़िंदगी में। तो वो अपने लिए करुणा के लाइफ में जगह बनाने की कोशिशें करने लग जाता है। वो उसके साथ रिश्ता थोड़ा और गहराने की कोशिश करने लग जाता है।
और धीरे धीरे इस अटेम्प्ट में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि ये पागलपन उसके ऊपर सवार हो जाता है कि वो अब करुणा को अपनी ज़िंदगी में वापस ला कर रहेगा। मतलब जो एक बार उसने करुणा को जाने दिया, अब जब दोबारा वो उसकी लाइफ में आई है तो वो सोच लेता है कि अब उसे वो परमानेंटली अपने साथ ले ही आएगा। ये डिसाइड करने के लिए उसके पास कई ठोस कारण थे। सबसे पहला कि वो खुद अपनी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं था, उसकी पत्नी का उसके ही स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा था। दूसरा, करुणा उसकी लाइफ में वापस आ गई थी, जो कि उसके हिसाब से उसका सच्चा प्यार थी, और करुणा भी अपने लाइफ में अपने पति के साथ खुश नहीं थी। तो ये सारे साइंस थे उसके लिए कि उसे करुणा को वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। लेकिन उसके लिए उसके पास दो रोड़े थे। एक तो पहले उसकी खुद की पत्नी अनुराधा, और दूसरा करुणा का पति सीजू होजे। तो उसने अब एक बहुत ही गहरी इंटेंसिव प्लानिंग करना शुरू की। सबसे पहले अपनी पत्नी अनुराधा से डिवोर्स लेने के लिए। लेकिन अनुराधा से डिवोर्स लेने के लिए उसे बहुत ही ठोस ग्राउंड प्रिपेयर करना ज़रूरी था। अगर वो उससे सीधा जाकर के पूछ लेता कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है तुम्हारे स्टूडेंट के साथ, तो शायद वो मना कर देती और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता अपनी पत्नी के साथ सेपरेशन, और साथ में उसके घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी। तो ये सारी चीज़ें सोचकर वो एक बहुत ही गहरी प्लानिंग करता है। उस प्लानिंग के तहत वो अपनी एक फेक आईडी क्रिएट करता है, एक बाबा की आईडी क्रिएट करता है, और उस फेक बाबा के आईडी के थ्रू वो अपनी ही पत्नी अनुराधा के साथ इंटरैक्शन शुरू करता है, और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अनुराधा अपनी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं है, और अगर उसे अपने पति यानी कि गोकुल से अलग होना है तो कुछ सुझाव उसको जो वो बाबा देगा उसे अपनाने पड़ेंगे, जिसके बाद वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है, अपने प्रेमी के साथ अपने लाइफ में शांति से आगे बढ़ सकती है। अनुराधा जो कहीं ना कहीं चाहती थी कि वो अपने पति से अलग हो जाए, यानी कि गोकुल से अलग हो जाए, इस ट्रैप में फंस जाती है। वो इस बाबा के साथ इंटरैक्शन शुरू कर देती है। बाबा यानी कि गोकुल, जो कि बाबा बन के उससे बात कर रहा था, उसे एडवाइस करता है कि वो अपने पति के सामने शराब पीना शुरू कर दे, उसके साथ कलह करना शुरू कर दे, और उसका पति उसके साथ परेशान होकर, उसके साथ झगड़े से परेशान होकर उससे अलग होने के लिए राज़ी हो जाएगा। अनुराधा वही करती है। अनुराधा अब शराब पीकर घर आने लग जाती है और अपने पति के साथ यानी कि गोकुल के साथ लड़ाई झगड़े करने लग जाती है, कलह करने लग जाती है। अब गोकुल के पास ग्राउंड्स बनने लग जाते हैं कि उसकी पत्नी उसके साथ खुश नहीं है और घर में परेशानी क्रिएट करती है, वायलेंस का माहौल क्रिएट करती है, और ये सारी बातें वो अपने ससुराल वालों को बताने लग जाता है। इस बीच वो एक कदम और आगे बढ़ता है। वो अब बाबा की आइडेंटिटी के थ्रू अपनी पत्नी को सजेस्ट करता है, यानी कि अनुराधा को बोलता है कि अगर उसे और अपने जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ उसके रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो उसे एक अनुष्ठान करना होगा। उस अनुष्ठान के तहत उसे अपने और अपने बॉयफ्रेंड के कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़ उस बाबा को देने होंगे, जिस फ़ोटोज़ के साथ वो बाबा एक पूजा करेगा, और उसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप और गहरा हो जाएगा। अनुराधा इस बात को भी फॉलो कर लेती है। वो अपने और अपने बॉयफ्रेंड के कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़ उस बाबा को दे देती है। हालांकि उसने अब तक इस बाबा के साथ कभी आमने सामने मुलाकात नहीं की थी। ये सारी चीज़ें जो हैं डिजिटली कॉन्वर्सेशन हो रहा था। तो जब अब उस बाबा के पास इन दोनों के वो पिक्चर्स चले जाते हैं, ये ध्यान रहे आपको कि ये बाबा और कोई नहीं, अनुराधा का हस्बैंड गोकुल ही है। तो जब गोकुल के पास वो पिक्चर्स आ जाते हैं तो अब गोकुल उन पिक्चर्स को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करता है। वो अगेन उन पिक्चर्स को अपने ससुराल वालों को यानी कि अनुराधा के पेरेंट्स को दिखा देता है। अनुराधा के पेरेंट्स ये मान बैठते हैं कि उनकी बेटी अनुराधा अपने घर को तोड़ना चाहती है। वो खुद उसको समझाते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो जो चीज़ें बाबा के साथ कर रही थी वो सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स तक पहुंच कैसे रही थी। उसे नहीं पता था कि वो डबल क्रॉस्ड हो रही थी। वहीं गोकुल अनुराधा के पेरेंट्स की नज़र में एक बहुत ही अच्छा इंसान, एक विक्टिम पति की तरह निकल कर आ रहा था। अब उसे लग रहा था
कि वो अपने पत्नी के साथ तलाक लेने में सक्सेसफुल हो जाएगा। इधर वो करुणा के साथ अपने कॉन्वर्सेशन को और गहरा रहा था और वो अब डिसाइड करता है कि वो वापस बैंगलोर चला जाएगा और करुणा के साथ, करुणा के आसपास ही रहना शुरू करेगा। गोकुल अनुराधा को बोलता है कि उसका ट्रांसफ़र बैंगलोर हो गया है और अब उन्हें बैंगलोर चलना है। लेकिन अनुराधा को ये बात पसंद नहीं आती, वो उसके साथ झगड़ा करती है। वो बोलती है कि वो बैंगलोर नहीं जाएगी और ये झगड़ा एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के बीच हाथापाई होती है और गोकुल पास में ही पड़ा एक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट अपनी पत्नी के सर पर दे मारता है। अनुराधा वहीं ढेर हो जाती है। गोकुल समझ जाता है कि उसके लिए अब परेशानी बढ़ने वाली है, तो वो अब उस क्राइम सीन को इस तरीके से क्रिएट करता है कि ऐसा लगे कि उसकी पत्नी नशे की हालत में, शराब की नशे की हालत में गिरकर उसे चोट लगी है और जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। वो खुद ही पुलिस को मौके पर बुलाता है और अपने इन लॉज यानी कि अनुराधा के पेरेंट्स को भी फ़ौरन इस बारे में इत्तला करता है। उसके पेरेंट्स भागे भागे क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, इनके फ्लैट पर पहुंचते हैं और जब पुलिस तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, तो इस बात में कोई डाउट नहीं होता कि अनुराधा की मौत एक्सीडेंटल मौत ही थी और वो शराब के नशे में खुद ही गिरकर उसके सर पर चोट लगी और जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये केस जिस तरीके से शुरू होता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है। किसी को कानों कान खबर नहीं रहती कि गोकुल ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। गोकुल के इन-लॉज भी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और गोकुल अब डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाएगा। अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग गोकुल अपनी बेटी के साथ बैंगलोर शिफ्ट तो हो जाता है और वो उसी बिल्डिंग में रहने लग जाता है जहाँ पर उसकी प्रेमिका करुणा रहा करती थी। इनफैक्ट करुणा ने ही उसे अपनी बिल्डिंग में एक फ्लैट दिलवाया था। हालांकि करुणा को पता था कि गोकुल की पत्नी की मौत अभी कुछ दिनों पहले हुई है, तो वो भी उसके साथ एक सिंपैथी रखती थी। और इधर करुणा का पति होजे भी गोकुल के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेता है, क्योंकि उसे भी पता रहता है कि उसकी पत्नी और गोकुल बचपन के दोस्त थे। ये तीनों एक कॉमन फ्रेंड की तरह निकलकर सामने आते। लेकिन एक्चुअली में गोकुल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। पहले तो वो इस सोच में था कि करुणा भी अपनी शादी में खुश नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ आकर उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे लगता है कि दोनों में रिकन्सिलिएशन हो चुका है, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये गोकुल को मंजूर नहीं था। गोकुल अब और बड़ी प्लानिंग करने लग जाता है और अब वो ये सोचता है कि किसी भी हाल में वो होजे को अपने और करुणा के बीच से निकाल कर रहेगा। उसके लिए वो एक अलग प्लानिंग शुरू करता है। वो अगेन एक फेक आईडी क्रिएट करता है, एक फेक सोशल मीडिया आईडी क्रिएट करता है होजे के नाम पे। वो उस फेक आईडी के थ्रू बहुत सारे टेरर ग्रुप्स को फॉलो करना शुरू करता है और बहुत सारे भड़काऊ पोस्ट्स भी लिखना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उन पोस्ट्स को ट्रेस करते करते, उन पोस्ट को ट्रेल करते करते एक दिन होजे तक पहुंचेगी और उसे अरेस्ट कर लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो इंतज़ार करता रहता है लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो अब वो सोचता है कि उसे एक कदम आगे बढ़ना होगा। तो अब वो इस बार सीधा फ़ोन लगाता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वो सारे बॉम्ब थ्रेट मैसेजेस भेजना शुरू करता है। और जैसा कि आपको बताया, जब जांच एजेंसीज़ उन मैसेजेस को ट्रेस करती हैं तो उन्हें एक नंबर मिलता है जो कि होजे के नाम रजिस्टर्ड होता है। ये जांच एजेंसीज़ के ऑफिसर्स होजे तक पहुंचते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन होजे बिल्कुल ही निर्दोष निकलकर सामने आता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है उन सारे बॉम्ब थ्रेट्स से। लेकिन जब ये जांच एजेंसीज़ उस नंबर के एग्जिस्टेंस को, उस फ़ोन के एग्जिस्टेंस को तलाशती है तो पता चलता है कि वो फ़ोन जिसके पास है वो एक्चुअली है होजे की वाइफ करुणा। जांच एजेंसीज़ को वो फ़ोन करुणा की गाड़ी में मिलता है, तो उन्हें लगता है कि करुणा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है अपने पति के साथ। लेकिन जब करुणा से पूछताछ की जाती है तो वो बोलती है कि उसे नहीं पता कि उसकी गाड़ी में आखिर वो फ़ोन आया कैसे।
उससे जब पूछा जाता है कि तुम कहाँ गई थी, कोई बैठा था गाड़ी में, किसी के साथ थी, कोई आया था मिलने के लिए, तो करुणा सोचकर बताती है कि वो अभी अभी अपने पड़ोसी गोकुल के साथ बाहर से आ रही है और वो उसकी गाड़ी में बैठा था और न जाने कैसे उसकी गाड़ी में उसके बाद से वो फ़ोन रह गया। तो जांच एजेंसीज के ऑफिसर्स जब वो फ़ोन को लेकर उसके घर पे पहुंचते हैं तो वो फ़ोन ऑटोमेटिकली पड़ोस के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि गोकुल के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि वो फ़ोन हमेशा से गोकुल के ही वाईफाई पर कनेक्टेड था। इस बेसिस पर गोकुल को पुलिस और बाकी जांच एजेंसीज अपने कब्जे में लेती है, उससे इन्वेस्टिगेट करती है, उससे ग्रिल करती है और यहाँ गोकुल ढेर हो जाता है। गोकुल तुरंत में सारी चीज़ें कन्फेस कर लेता है और वो बताता है कि कैसे उसने ये पूरी की पूरी प्लानिंग इसलिए की थी क्योंकि उसे होजे को फंसाना था, क्योंकि वो करुणा से प्यार करता था और होजे उसके और करुणा के बीच का रोड़ा था। हालांकि वो बोलता है कि करुणा को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। यहाँ जब करुणा से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो ये बताती है कि वो शुरू में गोकुल को पसंद करती थी, दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे और कैसे दोनों में फिर से बातचीत शुरू हुई और एज अ फ्रेंड उसने उसको इमोशनल सपोर्ट दिया जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई है और उसे इन सारे कॉन्स्पिरसीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जांच एजेंसीज के अपने इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर हो जाती है कि कहीं से भी करुणा का इस बारे में, इन सारी चीज़ों में कोई हाथ नहीं होता है। लेकिन जब गोकुल से और ग्रिलिंग की जाती है तो एक और नई कहानी निकल के आती है और वो कहानी ये होती है कि कैसे उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या की थी। गोकुल अगर पुलिस के सामने अपने पहले पत्नी अनुराधा के मर्डर को कन्फेस नहीं करता तो कभी ये बात पता ही नहीं चलती कि अनुराधा की मौत एक मर्डर थी और वो एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं था। इधर करुणा का पति सीजू होजे जो जब ये सारी बातों को जानता है तो वो एक सदमे में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किस तरीके से उसकी दुनिया अचानक से उथल पुथल हो गई। इधर गोकुल को जेल भेज दिया जाता है और करुणा ये बात मीडिया में प्रोक्लेम करती है और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सामने, पुलिस के सामने प्रोक्लेम करती है कि गोकुल ने उसके लिए बहुत सारे रिस्क्स लिए, अपने पूरी लाइफ को रिस्क पर डाल दिया और अब वो उसके लिए इतना तो कर सकती है कि उसकी बेटी की देखरेख, उसकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठा ले, तब तक जब तक गोकुल खुद जेल से छूट कर नहीं आता। होजे ने अपने पत्नी के दिए हुए इस डिसीजन पर, इस बयान पर किसी भी तरीके का बयान देने से रिफ्यूज़ कर दिया। उसने बस यही कहा कि उसे और उसके परिवार को अब चैन से जीने दिया जाए। आपको क्या लगता है इस क्राइम लव स्टोरी के बारे में, गोकुल मचेरी के इस सनक की कहानी के बारे में? हमें अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ क्राइम टेल्स के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।